तो आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेरा था आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम, जो कि मैंने फिल करा था यूपी की स्टेट से। अब ओवरऑल भाई एग्जाम का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एंड मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, मैंने कितने अटेम्प्ट्स वगैरह करे, और जिनका लाइक अब अगली शिफ्ट में एग्जाम है या फिर लाइक और भी डेट्स हैं, लाइक 4 डेट में एग्जाम होने वाला है, तो उनका उस दिन अगर एग्जाम है तो भाई क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए। एंड इसके साथ साथ मेरे को काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू, लाइक कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या सोर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, उसके लिए भी आई हैव बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जिनका आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम था या फिर अभी होने वाला है, प्लस जो लाइक आईबीपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं एंड अब इंटरव्यू की बारी है। तो ओवरऑल वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लाइक मेंस क्वालिफाई कर चुके हो और अब अगला स्टेप इंटरव्यू का है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई इंटरव्यू के लिए करना क्या है एंड क्या सोर्स वगैरह यूज करना है, तो डोंट वरी, आई हैव बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए यू कैन प्रेफर गाइडली का पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच, जहां पे तुमको 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, 15 प्लस लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि तुम्हारे आईपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट रहने वाली हैं। तुमको अपने मॉक इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी ताकि तुम सेल्फ इवेल्युएट कर लो कहां पे तुम लैग कर रहे हो, कौन सा तुम्हारा वीक एरिया है, कौन सा तुमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके साथ साथ तुमको स्पेशल सेशन देखने को मिलेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के, एंड 100 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि लाइक एक्स पैनल मेंबर्स ने रिकॉर्ड करी हैं। एंड लाइक ये जो अपना रिकॉर्डेड वाला सेशन है, ये मैं देख रहा था, लाइक 20 25 मिनट की वीडियोस हैं जो कि लाइक सुपर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेटिव थी। वो तुम्हारे बैंकिंग अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने में काफी काम आती है। अब उसी के अंदर तुमको इंटरव्यू के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब एक लेक्चर से तुमने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा, दूसरे से तुमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे, उसके आंसर्स वगैरह पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इंटरव्यू रेडी कर दोगे। अब ओवरऑल ये बैच तुमको 222 का देखने को मिल रहा था, बट गाइडली के ऊपर अभी काफी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे ये इंटरव्यू बैच तुमको सिर्फ 1721 रुपीज का देखने को मिल जाएगा अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड IBPS अंकुर 12 यूज करोगे। तो अगर तुम लाइक अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने इस इंटरव्यू बैच की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, एज वेल एज मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। तो वहां से कोई क्वेश्चन होगा तो तुम पूछ सकते हो, तो जाकर तुम डायरेक्ट परचेस कर सकते हो और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को एकदम फुल पेस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें अगर एग्जाम के सीक्वेंस की, लाइक एग्जाम का सीक्वेंस क्या था, तो देखो नॉर्मल जो अपना सीक्वेंस होता है, रीजनिंग 25 मिनट, फिर क्वांट्स 20 मिनट, जो लाइक हमको आरआरबी का पैटर्न देखने को मिलता है और जो नॉर्मली मॉक्स के अंदर पैटर्न होता है सेम पैटर्न था, कुछ चेंज वगैरह नहीं था। अब रीजनिंग का सेक्शन सबसे पहले खुलता है, तो उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट आता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट था लाइक स्क्वायर बेस था, 8 पर्संस का इन आउट फेस कर रहे थे और कॉर्नर और मिड पे बैठ रखे थे, जो कि लाइक नॉर्मल था, एक ही अटेम्प्ट में अपना बन गया था। फिर उसके बाद में एक पजल थी मंथ बेस्ड, और लाइक मंथ बेस्ड थी, अपना 2 डेट वाली थी और 3 मंथ की थी, मतलब 6% की पजल थी, वो भी थी 7 या 24, क्या डेट थी मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। एंड उसके बाद में एक और पजल थी डेजिग्नेशन बेस्ड, और लाइक डेजिग्नेशन का उल्टा दे रखा था, मतलब नॉर्मली जो वो डेजिग्नेशन कंफ्यूज करने के लिए वो पीओ के अपने एग्जाम्स में देते हैं, लेकिन इसमें भी दे रखा था, बट लाइक वो पजल इजी थी काफी, लाइक इतना टफ नहीं था, आराम से बन गई थी। उसमें आई थिंक 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी और दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलते तो मतलब 1-2 लाइक अपना कंडीशन बाद दूसरी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है और वो इजिली बन गई थी। और भाई जिसने ध्यान नहीं दिया होगा, लाइक जिसने सीधा ही अपना करना शुरू कर दिया होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, बट लाइक इतना कुछ मुश्किल नहीं थी वाली पजल। एंड उसके बाद में ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन उस पर आए थे। फिर चाइनीज कोडिंग भी आ रखी थी इसमें, वो भी इजी थी, मतलब इतनी कोई टफ नहीं थी। एंड वर्ड बेस्ड वाली सीरीज थी, उसके अंदर में मतलब 2-4 क्वेश्चन थे, लाइक अपना ई को लगा के था, लाइक थोड़ा अच्छे लेवल की थी, मतलब बिल्कुल एकदम जो बोल सकते हैं हलवा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो जो वर्ड सीरीज थी अच्छे लेवल की थी, लेकिन डुएबल थी, मतलब आराम से हो जाती। एंड उसके बाद में इनइक्वालिटीज भी थी, सिलॉग्स भी थे, एंड वर्ड पेयर का एक क्वेश्चन था जिसका लाइक ट्रबल था, मतलब वर्ड ट्रबल था, और एक ऑड वन आउट का भी क्वेश्चन था जिसमें 3 लेटर्स दे रखे थे और फर्स्ट और थर्ड वाले लेटर का 1 या 2 का अपना डिफरेंस था, और उसी में से लाइक ऑड वन आउट निकल रहा था। और उसके साथ साथ एक ब्लड रिलेशन भी था जिसपे 3 क्वेश्चन थे। अब ब्लड रिलेशन आरआरबी क्लर्क के हिसाब से लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मतलब टफ नहीं था, बट आरआरबी क्लर्क के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एंड मैंने बहुत ज्यादा कमेंट्स वगैरह देखे थे कि लाइक बंदों को 3 से 5 मिनट तक लग गए थे उसको सॉल्व करने में। अब मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा था, मतलब आई थिंक 1 या 1.5 मिनट के अंदर मेरा वो क्वेश्चन बन गया था और मैंने उसको बीच में ही उठाया था। अब मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर बताता हूँ मैंने ब्लड रिलेशन कब करा था। तो देखो सबसे पहले लाइक मैंने जो पेयर फॉर्मेशन वाला वर्ड खुला था आई थिंक, तो उसको मैंने स्किप कर दिया था। फिर अपना ये वर्ड सीरीज वाला आ गया था जो लाइक जिसमें मतलब 5 क्वेश्चन थे उस पर बेस्ड, आई थिंक वो वाले मैंने निपटाए। फिर आगे पजल उठाई। अब मैंने लाइक ऐसा नहीं करा था कि मैं मिसलेनियस पहले करूंगा या ये करूंगा, क्योंकि सबका लेवल सेम ही रहता है, फटाफट से उठा के मैं करते गया। एंड बीच में लाइक मेरे ख्याल से मैंने वो अल्फाबेट वाला उठाया था, फिर उसके बाद में मैंने ब्लड रिलेशन करा था, फिर अपने पजल्स थी, फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी सिलॉग आई थी, और लास्ट में फिर ये मैंने फॉर्मेशन वाला करा था और जो लाइक ऑड वन आउट था वो करा था। तो ओवरऑल ऐसे करके मैंने अपने रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 40 कर दिए थे।
और आई गेस मेरा रीजनिंग 5.5 या 6 मिनट पहले हो गया था। 1-1.5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा देके लाइक रीवेरीफाई भी कर लिए थे कि अगर कहीं गलत हो रहा हो या मैंने मतलब कंफ्यूज था 1-2 क्वेश्चंस में, तो उनको मैंने दोबारा चेक कर लिया था कि भाई गलती नहीं करनी, क्योंकि टाइम अपने पे अच्छा खासा है। एंड जो ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मतलब लाइक 2 पॉसिबिलिटी बननी थी, तो उसको मैंने चेक कर लिया था और लाइक लास्ट में जो मैंने पहले ही बना दिया था वही वाला सही था। तो ओवरऑल जो मेरा रीजनिंग था वो करीब लाइक अपना 5 से 6 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। फिर अब इसके बाद में बारी आती है अपने क्वांट्स के सेक्शन की। तो क्वांट्स के अंदर क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अपने अटेम्प्ट्स वगैरह बताऊंगा और अपना सीक्वेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइक क्वांट्स के अंदर अपना सिंप्लीफिकेशन आई थी, 14 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ईजी थे, मतलब फटाफट से हो जा रहे थे। अपने 10-10 15-15 सेकंड के लाइक सिंप्लीफिकेशन थे, इतना कोई टफ नहीं था। एक आध जगह मैं कंफ्यूज हो गया था, तो उसमें बोल सकते हो 30-35 सेकंड लग गए थे, बट आराम से हो गई थी सिंप्लीफिकेशन। फिर आई थी रॉन्ग नंबर सीरीज, और रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ मेरा थोड़ा रिश्ता लाइक खराब सा चल रहा है, मतलब मैं देखते स्किप कर देता हूँ। अब पी वाले पेपर होते तो भाई वहां तक मैं पहुंचता ही नहीं हूँ, और अगर क्लर्क वाला था तो फिर मस्त मैंने लाइक निपटाए थे, लेकिन लास्ट में निपटाए थे। और रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी अच्छी आई थी, मतलब जो आरआरबी क्लर्क का लेवल मैंने लास्ट ईयर भी आरआरबी दिया था, तो उससे तो मैं कहीं ना कहीं भाई मतलब बढ़िया ही बोलूंगा, अच्छे लेवल की थी। और एक क्वेश्चन आई थी लाइक ऑड, लाइक अपना ऑड वाला था, मतलब जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसके अंदर ऑड का सीक्वेंस बन रहा था। उसके अंदर एक्चुअल जो दे रखा था वो 3-5 फिर 11 13 17 19 था, लेकिन जो आंसर बन रहा था वो अपना 5 7 11 17 19 ऐसे करके था। उसका आंसर 90 था, एंड उसने भाई काफी ज्यादा टाइम ले लिया था मेरा, एंड उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। उससे पहले 2 डीआई आई थी, एक थी लाइक अपना बार ग्राफ बेस्ड जिसमें थे मतलब क्विजेस अटेम्प्टेड करके दे रखा था, एंड उसके बाद में एक अपना टेबुलर डीआई आई थी जिसमें था लाइक कार सोल्ड और स्कूटर सोल्ड। और डीआई भी काफी इजी थी, मतलब फटाफट से अपना वन लाइनर थी, थोड़ा बहुत हल्की सी मेहनत लगती, बाकी आराम से हो गया था। एंड उसके बाद में अपनी लाइक अरिथमेटिक बचती है, अरिथमेटिक थे 11 क्वेश्चन आसपास, और ये भी वन लाइनर थे, इतने कोई टफ नहीं थे। अब मैंने लाइक क्या सीक्वेंस फॉलो करा, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में देखे 2-3 अरिथमेटिक थे, 1 या 2 मैंने मेरे ख्याल से अरिथमेटिक निपटाए, फिर मैं फटाफट से चला गया डीआई पे, 2 डीआई बैक टू बैक आई थी, डीआई निपटाई, फिर उसके बाद में लाइक मेरी सिंप्लीफिकेशन थी उसको निपटाई। फिर लास्ट में आई रिमेंबर कि मेरे पे 5 या 6 मिनट का टाइम बचा था, और मेरे पे करीब लाइक 8 क्वेश्चन बचे थे, मैंने 30 से 32 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, और 8 क्वेश्चन में से रॉन्ग नंबर सीरीज थी, उसके साथ साथ कुछ अरिथमेटिक के थे। अब रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने स्टार्टिंग में देखी तो थी, लेकिन मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि मतलब मैं रिस्क नहीं लेता यार रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं इस चक्कर में। फिर मैं जब लास्ट में गया तो मैंने जब देखा तो फटाफट से पैटर्न बन गए थे, लेकिन जो जिसका आंसर 90 था वो थोड़ा टाइम ले गया, और वो क्वेश्चन मेरा लास्ट तक जाके मतलब हो गया था। और जो मैंने क्वांट्स कंप्लीट कर दी थी वो लाइक अपना 35 से 40 सेकंड पहले मेरी क्वांट्स भी कंप्लीट हो गई थी, 40 आउट ऑफ 40 कर दिए थे। अब मेरे को एक चीज थोड़ा लाइक समझ में ये आई कि भाई रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा काफी पंगा पड़ रहा है, और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओवरऑल क्वांट्स के अंदर भी मैंने 40 आउट ऑफ 40 कर दिए थे, एंड टोटल अटेम्प्ट्स मेरे दोनों ही सेक्शन मिला के हो गए 80। अब लास्ट ईयर जो यूपी की कट ऑफ थी वो 69.75 गई थी, और इस साल भी मतलब इसी के आसपास आई गेस की रहने वाली है। देखो मैं ऐसा लाइक श्योरिटी नहीं बोल रहा, बट हो सकता है उसी के आसपास रहेगी तो अच्छी बात है। एंड वैसे भी लाइक एग्जाम अपना 16 शिफ्ट के अंदर होने वाला है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन तो अच्छे लेवल की होगी। तो ये तो था मेरा एग्जाम एनालिसिस आरआरबी क्लर्क प्री का। बाकी तुम्हारा एग्जाम कैसे क्या रहा, कितने अटेम्प्ट्स वगैरह करे, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, एंड कौन सी डेट को एग्जाम था, एंड ऑल्सो कौन से स्टेट से अप्लाई करा था, वो सारी चीजें कमेंट करके बता देना। लेट्स सी किसके कितने कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस एंड यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प ही होती है। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। एंड साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पे रेगुलर बेसिस पे मैं काफी रेलिवेंट और लाइक एग्जाम के लिए यूजफुल पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, तो उनको एक बार एक्सेस करो और मस्त भाई प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट जाके उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।